निर्देश मिले हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर से सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें उसको काउंटर करना चाहिए और उसको उसके लिए लड़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब लोग कोई समझौता करना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो हमें एग्रीमेंट के प्रोविजंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसके लिए अकेले तो जैसे MK अग्रवाल साहब थे, जब उन्होंने हमें उपाधि के मामले में पूरी आज़ादी दी और उनको पता है, उन्होंने कहा था कि जब तक आप लोग जो तय नहीं करोगे, जो कुछ भी आप फाइनल नहीं करोगे, तो उसको मैं वो तभी मानूंगा जब आप लोग उसको फाइनल करोगे। और जो उपार्जन का एग्रीमेंट था इतना एंटी कोऑपरेटिव था, उसको लेकर के अविनाश लवानिया जी और अभिजीत अग्रवाल थे, हम लोगों ने 3 घंटे तक एक पॉइंट पर हमने आर्गू किया। तब कोरोना पीरियड चल रहा था, वहाँ पर नान में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में मैं था, अविनाश लवानिया जी थे और अभिजीत अग्रवाल जी। हम लोगों ने एक एक शब्द पर बहस की और करीब 3 घंटे तक उस एग्रीमेंट के प्रारूप पर बहस हुई, एक एक शब्द पर हमने लड़ाई की और अल्टीमेटली उस एग्रीमेंट के प्रोविजंस को हमने चेंज कराया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, एक बार शिवशेखर शुक्ला साहब से इसी उपार्जन को लेकर के मेरा काफ़ी हॉट टॉक्स टाइप से हो गई, काफ़ी बहस हुई। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के पक्ष में रहते हो और ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सर, सोसाइटीज़ को फेवर करने वाला कोई और नहीं है। और फिर मैंने उनको कहा, सर गौतम धर्म सूत्र में एक प्रावधान है कि अगर कोई ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा हो और कोई उसके सामने रहने वाला आदमी उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो पतित हो जाता है। मैंने कहा, मैं अगर सोसाइटीज को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो मैं पतित होऊंगा, अब मैं ये नहीं कर सकता। और मैं किसी भी स्थिति में सोसाइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बने। काफ़ी बहस हुई, अल्टीमेटली फिर उन्हें जो पॉइंट्स थे उनको मानना पड़ा, उन्हें माना और चीज़ें ठीक हुई। तो हम लोग जब इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं तो हम लोगों को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल चीज़ें नहीं करना चाहिए। और कोई भी आदमी हो, मुझे मतलब मैं इस मामले में भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला है। जब मैंने वल्लभ भवन में काम करना शुरू किया तो मेरे साथ में जो मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी वो काजबा रहमान थी। उस वक्त डिपार्टमेंट में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, 2 ही लोग थे। और उनका मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे तो उनका कितना आतंक था। उनके पीरियड में उनकी फाइल लेकर के हम किसी भी सीनियर ACS के कमरे में सीधे मीटिंग के बीच में जाते थे, वो बताते थे ये ताजवर रहमान ने कहा है और इसको करना है। और लोग सब काम छोड़ करके ताजवर रहमान का नाम सुन करके वो हमारी बात सुनते। तो ऐसी अधिकारी के साथ में हमने वल्लभ भवन में काम शुरू किया और उनने हमें फोटो कापी करने से तो मेरे काम की शुरुआत हुई। उन्हें फोटो कापी करना सिखाया, क्योंकि जब कोई पेपर को उन्हें फोटो कापी करने के लिए दिया तो मैंने जब प्यून को बुलाया, बोले प्यून से कराना होता तो मैं खुद ही बुला लेती, बोले इसको आपको ही करना। तो फिर उन्होंने कहा मुझे फोटो कापी करना नहीं आता, तो बोले ठीक है मैं बताती हूँ। फिर उन्होंने उसको शुरू किया, इस बटन दबाओ, ऐसा करो, ये तो देखो फोटो कापी आ गई। तो इस तरह से हमने उन लोगों से काम सीखा, बहुत ही अच्छे अधिकारियों के साथ में काम करने का मौका मिला। अब मैं ये जरूर कहूँगा कि हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के कारण, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हमारे जो RCS रहे हैं या वहाँ वल्लभ भवन में जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रहे हैं उनके कारण हमने या उनके उसमें काम किया। और कई बार लोग नाराज भी हुए, जैसे मैं इस चीज़ के डायरेक्ट अगेंस्ट में था कि RCS का कोई भी प्रपोजल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। KC गुप्ता साहब ने कहा कि मैं इसमें ऑर्डर करूंगा और आपको ये फाइल मुझे भेजनी पड़ेगी। तो मैंने कहा RCS की फाइल आपको नहीं भेजी जा सकती। मैंने कहा मैं नहीं भेजूंगा। तो बोले मैं इसमें रिटर्न में ऑर्डर दूंगा तब भी तब तो भेजोगे। तो मैंने कहा सर आप रिटर्न में ऑर्डर देंगे तब भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि आपको इसकी अथॉरिटी नहीं आती। बाद में वो नाराज हुए। बाद में अल्टीमेटली जब दूसरी कोई चीज़ें हुई तो उन्होंने मुझे हद दर्जे तक प्रोटेक्ट किया, मेरे लिए बहुत सारी जगह पर उन्होंने वो भी किया। और तब ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम करते हैं तो अधिकारी आपसे नाराज ही होते हैं। अगर आप काम करते हैं और चीज़ों को आप लोगों को कन्विंस करने में सक्षम होते हैं तो आपके सीनियर अधिकारी फिर बाद में भले तात्कालिक तौर पर आपसे नाराज हो जाएं, तात्कालिक तौर पर आपको से कुछ अप्रसन्न हो, तो भी अल्टीमेटली आपके पक्ष में खड़े होते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसी बहुत सारी मेरे साथ में घटनाएं हुई। मैं अगर उसको बताऊंगा तो एक लंबा
सेशन निकल जाएगा। लेकिन मैं सिंपली ये कहता हूँ कि अगर आप अपने सत्य के पक्ष में हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं होती। गलतियाँ जहाँ तक होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग गलतियाँ करते हैं। अगर हम लोग गलतियाँ ना करें तो हम लोग ईश्वर हो जाए, वो हम लोग हैं नहीं। गलतियाँ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन गलतियाँ अगर हम करते हैं तो उन गलतियों से सीख करके आगे बढ़ना हमारा काम होना चाहिए। गलतियाँ करें, आगे बढ़ें और अपने काम को और अच्छा करें। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि सब लोग उसी तरीके से अपने काम को ठीक ढंग से करें। और ये हम लोग हमेशा ये याद रखें कि हम लोग सहकारिता विभाग में एक ट्रस्टी के रूप में आए हैं। हम लोग कोई अथॉरिटी के रूप में काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों का काम है संस्थाओं को प्रोटेक्ट करें, इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करें और किसी भी तरीके से उनके साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा हो तो उसको रोकें। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर बिठाया गया है। हम लोग ने जो भी काम किया मतलब इसी भावना से किया है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ में जो भी मुझे टीम मिली है, चाहे मैं बल्लभगंज में जब था तब भी मेरी जो टीम थी, यहाँ जब मैं था तो यहाँ जो मेरी टीम थी, सब लोगों ने बहुत ही मतलब मेहनत से काम किया। रात के 10-10 बजे तक महिला अधिकारी बेचारी अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ बैठी रहीं 10 बजे 12 बजे तक। और जो लोग मदर्स हैं वो जानती हैं कि कितना कठिन होता है। मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि हमें मदर्स को हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो भी मदर्स हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, मतलब उनकी जो समस्याएं हैं हमें देखना चाहिए कि जो मदर्स हैं वो मतलब उनको बच्चे भी देखना है। आप भी देखिए, महिलाएं ऐसा नहीं है कि उनको बच्चे भी देखना होता है, घर में घर भी संभालना होता है, फिर दफ्तर भी संभालती हैं, फिर उसके बाद काम करती हैं। तो हमें जब हम लोग महिलाओं पर कमेंट करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएँ कितना सारा काम करती हैं, उसके बाद वो दफ्तर भी चलाती हैं। 2 काम करेंगे तो हमें उनको इसलिए भी प्रोटेक्ट करना चाहिए या उनकी इज्जत करना चाहिए, उनको करना चाहिए। मुंडे ने कहा कि हम वास्तव में हम बच्चियों को बच्चियों की तरह ही मानते रहे हैं, बच्चियों की तरह हमने इनको ट्रीट किया है और उनको कभी भी सबऑर्डिनेट के रूप में ट्रीट ही नहीं किया, ना उसके उस तरह से बात भी नहीं की। और अभी भी मैं इनको वही उसी तरह से देखता हूँ जैसे मतलब हम मानते हैं कि ठीक है हमारी बच्चों की उम्र के साथ हो सकता है 1-2 साल बड़े हों, 1-2 साल छोटे हों, लेकिन है तो हमारे बच्चे हैं, तो हमें उनको उसी तरह से प्रोटेक्शन देना चाहिए। सभी ने मुझे बाहर मतलब हम लोग 8-10 दिन से 7-8 दिन से लगातार मैं पार्टियाँ ले रहा हूँ, तो सभी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतना सब कुछ किया है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई सम्मान की कोई अपेक्षा कर सकता है। मैं सबको अपनी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं पर हूँ और अगर किसी को भी कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी मैं हमेशा उपस्थित हूँ। थैंक यू।